गाजीपुर के लोकप्रिय एमएलसी विशाल कुमार चंचल जी पहुंचे सुरेंद्र यादव पंथी के गांव। 4 मौत हुई थी, आपको पता होगा। 4 मौत करंट पूजा काशीदास बाबा का पूजा का मंडप सजाने के प्रकरण में लेकर के झंडा गाड़ा जा रहा था और हाई वोल्टेज का करंट उतरने से 4 मौतें हो गई थी। पूरे गाजीपुर में हल्ला हुआ, बवाल मचा। उसको जान करके गाजीपुर के एमएलसी विशाल कुमार चंचल महोदय जी पहुंचते हैं नरवर ग्राम सभा में। आप देख सकते हैं नरवर ग्राम सभा में छोटू यादव समाज सेवी के घर पर जाते हैं। वहां जाकर के भारी तादाद में वहां लोग हैं। नरवर ग्राम सभा में छोटू यादव के पिता से वार्ता भी करते हैं, उनके परिवार वालों से बात भी करते हैं और साथ में ब्लॉक प्रमुख बिरनो मौजूद थे, संतोष कुमार यादव जी मौजूद थे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामनारायण यादव जी मंजूर थे। वहाँ पहुँचे, पहुँच करके संवेदना व्यक्त किए साथ में। और मैं बता दूं आपसे, इस एसडीएम साहब भी मौजूद थे। एसडीएम साहब को कुछ मामला को लेकर के एसडीएम साहब को एमएलसी साहब ने कुछ बात भी बताया। वहीं ग्राम प्रधान नरवर को प्रधान जी से आवास देने की बात भी किया। और आइए आप देखिए एमएलसी साहब ने और आगे क्या करते हैं। एमएलसी साहब के साथ एक हुजूम था। एमएलसी साहब प्रोटोकॉल से आए हुए थे। एमएलसी साहब परिवार से मिल करके परिवार को सांत्वना दिए, परिवार को ढाढ़स बधाए और बताए कि हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। और एमएलसी साहब ने बताया बहुत कुछ। एमएलसी साहब कहते हुए आपको आएंगे, आप देखते रहें। परिवार वालों से मिले भी और छोटू यादव समाज सेवी के पत्नी से भी मिले और उनके सारे गांव के लोगों से भी मिले और मिल करके 5 लाख का चेक अनुदान भी दिए। मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि 5 लाख का चेक एसडीएम साहब, देखिए आप एसडीएम साहब निकाल भी रहे हैं। 5 लाख का चेक दे रहे हैं जिसको बताया जाता है किसान बीमा। बहुत तत्काल प्रभाव से सरकार इस बात पर ध्यान दी। गाजीपुर के हर दल के जनप्रतिनिधि विशेष रूप से ध्यान दिए और आज एमएलसी साहब ने आकर के एसडीएम साहब को साथ लेकर के अपने सारे नेता जनप्रतिनिधियों को साथ लेके बगल में आप देखते होंगे संतोष कुमार यादव जी हैं, उनके बगल में आप देखते होंगे बिरनो ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख माननीय श्री राजन सिंह जी हैं और उनके बगल में पीड़ित परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अगल बगल गांव के लोग बैठे हैं, उनके साथ के लोग बैठे हैं और वहां से मिलते हैं। मिल करके परिवार में जाते हैं। परिवार वालों को देखिए एमएलसी साहब समझाते हैं, बुझाते हैं और बताते हैं कि इस दुख के घड़ी में आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ खड़ा है। जो भी कुछ दिक्कतें आएंगी आप एक बार मुझसे और मेरे लोगों द्वारा आप मुझे संदेश दीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। और उसके बाद आप देख सकते हैं एसडीएम साहब चेक दे रहे हैं और एमएलसी साहब चेक देंगे और चेक देंगे जाकर के उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, छोटी छोटी बालिका है और बालकों से भी अपना दुलार प्यार दिखाते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। आइए आप देख सकते हैं एमएलसी साहब जा रहे हैं। एमएलसी साहब उस स्थान पर जा रहे हैं जहां छोटू यादव समाज सेवी का परिवार है। आप देख सकते हैं छोटा सा मुन्ना बालक है। छोटू यादव समाज सेवी के तीनों चारों बेटियां हैं और कितना छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है। उनके परिवार के लोगों को एमएलसी साहब ने चेक दे रहे हैं और बालक को सहला करके बता रहे हैं कि बहुत पढ़ो, पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई करना है। और देखिए आप एमएलसी साहब 5 लाख का चेक और एसडीएम साहब किसान निधि उसको बोला जाए या जो भी कुछ आप समझते होंगे उसको समझ लीजिएगा। सब 4 पीड़ितों को एमएलसी साहब ने 5-5 लाख रुपया बहुत जल्द 21 तारीख को एक घटना घटी। 21 तारीख को अब घटना कैसे घटी आपको पता होगा। काशीदास बाबा के पूजा में मंडप सजाने के की कार्य चल रही थी। मंडप सजाते समय बांस जो झंडा गाड़ा जाता है, झंडा गाड़ा जा रहा था। तब तक ऊपर हाई वोल्टेज का तार कुछ दूरी पर जा रहा था और अचानक बांस लपकता है, बांस झुकता है और हाई वोल्टेज के तार पर जा सकता है। मित्रों, मैं बता दूं कि 4 मौतें हो गई और 3 लोग झुलस गए।
जो झुलसे लोग हैं, आज एक लोग बाहर हैं, 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, आज घर पर पड़े हुए हैं। एमएलसी साहब परिवार वालों को मिल करके देखिए, एसडीएम साहब से एमएलसी साहब ने बात किया, ग्राम प्रधान से बात किया कि आवास मुहैया कराओ, इनकी दशा ज्यादा दुर्दशा है। और परिवार के बच्चों को आप देख सकते हैं, परिवार के बच्चों को एमएलसी साहब कितना दुलार प्यार देते हैं, कितना सहलाते हैं, बताते हैं कि बेटा पढ़ो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आगे बढ़ो। अब जो होना था हो चुका, उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, जो होना था हो चुका। अब आगे का कार्यक्रम देखना है। परिवार के लोगों को इन्होंने ये भी बताया कि जो भी आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे लोगों के माध्यम से आप हमें जब भी याद करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं, जब कोई आवश्यकता पड़ेगी। बार बार आप देख रहे हैं छोटा सा मुन्ना बालक को, छोटू यादव समाज सेवी जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी भी कई बार रह चुके हैं, उनको सहला रहे हैं। अब एमएलसी साहब यहाँ से निकल करके जाने वाले हैं उन 3 लोगों के पास जहाँ सुरेंद्र पंथी जी का गांव है। सुरेंद्र पंथी जी का कोई भी गांव है, सुरेंद्र पंथी जी का भतीजा भी इसमें शामिल है मौत में। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी अपना 5-5 लाख का इनका जो भी राशि है उसको देंगे। देने के बाद परिवार से मिलेंगे, मिलने के बाद आप देख सकते हैं। आइए, और एमएलसी साहब यहाँ से छोटू यादव के घर से निकल चुके हैं। अब जाएंगे सुरेंद्र पंथी बाबा के घर। पंथी बाबा के घर जाएंगे, उनके बगल में 2-2, 3-3 मौतें हुई हैं, जो आपको पता होगा कि हाई वोल्टेज के तार में बांस सटने से उनके परिवार के भी 2 लोग हताहत हैं, और बगल में भी लोग हैं, उनके यहाँ भी लोग जाएंगे, मिलेंगे। आज एमएलसी साहब आए और उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल से हम निकल रहे हैं। अब प्रोटोकॉल में सारे गाजीपुर के प्रशासनिक कुछ जो भी सक्षम अधिकारी हैं साथ में हैं। आप देखते रहिए और देख करके कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से उस मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान भोले बाबा से आप निवेदन जरूर करिएगा कि हे प्रभु, उस 4 दिवंगत आत्मा को आप शांति दें, और परिवार वालों को सहन शक्ति और हृदय मजबूत करने के लिए आप उन्हें उनके साथ दें, और अपने चरणों में उन 4 व्यक्तियों को जो आज धरती पर नहीं है उनको स्थान दें। मित्रों, मैं बता दूं कि एमएलसी साहब गाजीपुर एमएलसी साहब है, कई बार एमएलसी रह चुके हैं। माननीय विशाल सिंह चंचल जी हैं, लोकप्रिय एमएलसी हैं, हमेशा गाजीपुर में रहते हैं। 2 बार हमको लग रहा है कि हो ही गया, और अब आगे देखना है फिर आगे आने वाली कार्रवाई में क्या होता है। एमएलसी साहब फिर एमएलसी साहब रहेंगे या फिर रहेंगे भी, ऐसा समीकरण है। जब एमएलसी साहब सारे किसी भी गरीब कुंबे के लोगों को जा कर के मिल रहे हैं, दरवाजा कर रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं और उनको समझा बुझा रहे हैं, तो ऐसा ही प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि किसी के दुख सुख में चढ़ कर भाग ले, और किसी के हर पल में एक पाल चढ़ चलना का पसंद करें। और इसी तरह आप दिवंगत आत्मा को मेरे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से नमन और सदा सुमन अर्पित मैं करता हूँ। हे प्रभु, उस 4 दिवंगत आत्मा को आपने अपने चरणों में स्थान देना, ताकि भटकती हुई आत्मा उनकी शांति रहे। और जो मेरे भाई अभी घायल हैं, उन घायलों को आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी कुछ 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी बनता हो, आप उस परिवार को दें और दे करके आर्थिक मजबूत करें। मित्रों, जो भी होना था हो गया, अब हम वो भी कुछ भी करेंगे, उस आने वाला नहीं है। जिसको जाना है वो जाएगा। आपसे मैं बता दूं, आने में मुझे दुख हो रहा है। अभी उस दिन भी था, आज भी मैं हूँ। और गाजीपुर के जितने समाजवादी पार्टी के लोग थे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, या बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, या सुहलदेव समाज पार्टी के लोग थे, सब लोग को गाजीपुर को मैं देखता हूँ एक मंच पर होकर के इस घटना को आप समझाने बुझाने का कार्य